तो चलिए आज हम सीखेंगे कि जो खतौनी या बीवन होता है उसे कैसे पढ़ें या समझें, फिर कैसे समझें, इसके बारे में यह वीडियो बनाई जा रही है। फिलहाल मैं आपको थोड़ा कैमरा ऊपर करके दिखा रहा हूँ कि ये पूरा खसरा है, बट इसको मैं पास में लेके रिकॉर्ड करता हूँ तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। जैसे आपको सबसे फर्स्ट पे लिखा है फॉर्म B1 को ही हम खतौनी भी बोलते हैं। खतौनी में क्या होता है, आपके उस गांव में, जिस गांव की आप खतौनी निकाल रहे हैं, उस गांव में जितने भी टोटल खाते होंगे उसका पूरा विवरण इस खतौनी में होगा। तो यहाँ ये फॉर्म B1 है और किस्तबंदी खतौनी है ना। असामी वार एक उर्दू शब्द है, किस्तबंदी खतौनी शब्द भी उर्दू है। इसके लिए हम चलिए अब आगे इसमें ना रुककर आगे हम समझते हैं यहाँ से। जैसे यहाँ लिखा है कि सबसे पहले ये पृष्ठ क्रमांक दिखा रहा है, फिर ऊपर आप देखेंगे, मेरे हिसाब से कैमरा जूम नहीं कर पा रहा है, अब सही हो गया। लिखा है भूमि का जो ब्यौरा है, मतलब ब्यौरा मीन्स विवरण हेक्टेयर में, एवं करों का ब्यौरा जो है रुपए पैसे में है। ये आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इसमें काफ़ी लोगों को डाउट हो जाता है कि ये जो मान लीजिए यहाँ पे लिखा है, आप देखेंगे कि 277/4 में 0.070 हेक्टेयर है, ये हेक्टेयर में पढ़ा जाएगा। और ये जो हमारी देवनागरी भाषा है, यहाँ पर देवनागरी भाषा जो है यहाँ पर, इसको समझने में लोगों को प्रॉब्लम होती है, इसलिए आपके सामने गिनती लिखी गई है। इसे यदि हम आपको थोड़ा सा समझाना चाहें तो ऐसे, एक सेकंड, थोड़ा सा फिलहाल ऐसा करते हैं। कहाँ गया भाई? जैसे आप यहाँ देखेंगे तो जैसे ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। तो आपको इस गिनती में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि जस्ट आपके ऊपर है। यदि आपको नहीं आती है तो आप देखकर थोड़ा काम अपना चला सकते हैं। चलिए अब थोड़ा सा हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे आप यहाँ देखेंगे, फिलहाल ये भाई कैमरे के लिए तो थोड़ा सा रुकिएगा। जैसे आप यहाँ देखेंगे, सबसे पहले लिखा है खाते का अनुक्रमांक। सबसे पहली बात है खाते का अनुक्रमांक। ये जो अनु है, अनु शब्द जो है एक उपसर्ग है, क्रमांक एक सार्थक शब्द है। अनु का उपसर्ग जो है इसका भी अर्थ होगा और क्रमांक का भी अर्थ होगा, इसलिए अनु हमारा उपसर्ग कहलाएगा। क्रमांक का अर्थ होता है एक सीरियल नंबर, व्यवस्थित। अन उपसर्ग होने के कारण ये हो जाएगा कि उसके आगे पीछे किसी का भी नंबर हो सकता है मेरे हिसाब से। तो ये खाते का, इसमें आपके जैसे ये जो ग्राम है, मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा सा वो कर दिया है ताकि कहीं दिक्कत ना हो किसी को। तो ये आपका ग्राम जो कुछ होगा वह लिखा होगा। फिर हल्का होता है, हर गांव का खुद का हल्का होता है। जैसे मान लीजिए गांव कोई है X, उसका हल्का भी X ही होगा। ये रानी माँ जो है, राज्य निरीक्षण मंडल होता है, खास कर ये 5 गांव की एक पटवारी जो होता है, 5 गांव का होता है। उन 5 गांव में एक जो होगा राज्य निरीक्षण मंडल होता है। एक तहसील आपके एरिया को होगा, ये जिला। ये वर्ष दिखा रहा है, ये कब से कब तक का है, ये लिखा है 2016 से 2017 क्या है। ये जिसमें ये जो भी डाटा इसके अंदर आप पढ़ेंगे तो जो 2016 और 2017 के बीच का ही आपको जानकारी मिलेगी। यहाँ पर रेटिंग वगैरह ना हो गई हो तो ये बात। फिर हम चलते हैं, लिखा है भूमि स्वामी या शासकीय पट्टेदार का नाम। तो यहाँ भूमि स्वामी मतलब इस खाते की जमीन, जैसे ये खाता नंबर लिखा है 40, इस खाते नंबर की जो जमीन होगी, 40 नंबर की जो जमीन है, उसके भूमि स्वामी मतलब उसके मालिक कौन है, इसका विवरण इस पे होगा, जिसको हमने ब्लैंक कर दिया है।
आप समझ गए होंगे। ठीक है, इसको थोड़ा मैं ऊपर करता हूँ। फिर ऊपर आपको लिखा है इस ब्रैकेट में खाते का ब्यौरा, मतलब ये जो खाता है 40 खाता है, इसके बारे में विवरण लिखा है। खाते में शामिल प्रत्येक भूमि मापन क्रमांक का क्रमांक, मतलब खाते में आप खसरा नंबर सुने होंगे या गाटा नंबर, तो एक खाते में कई गाटा नंबर या खसरा नंबर हो सकता है। खसरा को गाटा नंबर, ये उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में गाटा, मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में खसरा बोला जाता है। तो ये खसरा नंबर होगा। जैसे लिखा है 177/1, 177/4, 180 है ना, 201, 202/1, ये खसरा नंबर है। मतलब इस खाते की जमीन में ये खसरा नंबर है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे कह सकते हैं कि एक स्कूल है मान लीजिए, और उस स्कूल में इतने सारे बच्चे रहते हैं। ये इनसे आप पूछेंगे या जिनसे ये आप किस स्कूल में पढ़ते हैं, तो ये बताएंगे हम इस स्कूल में पढ़ते हैं। मतलब इनका जो मैन है ये खाता नंबर है, खाते से ये बता है खसरा नंबर, इसी के अंदर ये सब आएंगे। और खासकर ये जिस गांव का होगा उस गांव का खाते नंबर अलग होगा। जैसे आपका गांव ये X है, दूसरा खसरा लेते हैं और उसका गांव Y है, तो उसका खाता नंबर चेंज हो जाएगा और उसमें जो खसरे नंबर होंगे वो विवरण आपका अलग होगा। ठीक है, फिर यहाँ लिखते हैं प्रत्येक भूमि मापन का क्रमांक का क्षेत्रफल और खाते का कुल क्षेत्रफल। मतलब ये जो खाते का खसरा नंबर है, इस खसरे नंबर 177/1 में 177/1 जो भी आपकी ज़मीन होगी उस पे आप 177/1 की जो ज़मीन होगी उसका क्षेत्रफल हेक्टेयर पे होगा। भाई वो ज़मीन आपकी कितने हेक्टेयर की है, एग्जाम्पल के तौर पे समझ गए होंगे। मतलब आपकी ज़मीन मान लीजिए कोई X नंबर पे है, तो वो कितनी हेक्टेयर की है, आप अपने हिसाब से जैसे कोई बोलेगा इतने बीघा की है या इतने हेक्टेयर की है, इतनी कुरई की है, तो इसमें विवरण होगा। जैसे ये 266/1 कितना है, 0.070 हेक्टेयर की है। लगा मिस मैच हो गया है, ये टाइपिंग के हिसाब से यहाँ नहीं होना चाहिए, ब्यौरा वगैरह ये उपकार योग ये आपका होना चाहिए यहाँ पर, योग में ये यहाँ हो गया है ना। ठीक है, फिर आप आगे पढ़ेंगे किस्तों के ब्यौरे। किस्तों के ब्यौरे में आपका दिखाया जाएगा कि 2012 से 2013 के बीच ये जो ज़मीन है उसका जो भू राजस्व लगता है, ज़मीन का राज्य को मिलने वाला आय कर भू राजस्व, वो आपने दिया है कि नहीं दिया है। तो वो बता रहा है 2012 और 13 में भी आपने नहीं दिया है, 13 और 14 में नहीं दिया है, 2014-15 में नहीं दिया है, 15-16 में वगैरह वगैरह में आपने नहीं दिया है, इसलिए उसने बकाया लिख दिया है। फिर उसी के जस्ट में लिखा है भू राजस्व। भू में ज़मीन होता है, राजस्व भी होता है राज्य को मिलने वाला कर। तो ज़मीन से राज्य को मिलने वाला कर टोटल दिखा रहा है 14 रुपये और 96 पैसे। जस्ट उसी के सेवन क्या बोलेंगे इसको, आइडिया शब्द नहीं आ रहा है, उपकर। उपकर में उपकर जैसे बोला जाए ब्याज पे जो ब्याज लगता है, मूर्धन, ये उपकर वो हो गया। कर पे भी लगने वाला जो कर है उपकर। जैसे हम नहीं कहते हैं कि यदि आप सही टाइम पे ब्याज पैसा नहीं दे पाएंगे तो आप पे ब्याज लग जाएगी, वो चीज़ वगैरह दिखा रहा है। जैसे लिखा है आपके सामने लिखा है 7.50 पैसे, 7.50 पैसे, 7.50, ठीक है। योग टोटल कर रहा है 7 इधर 7 का इधर, तो इसको टोटल ऐड करेगा तो लास्ट में लिखा रहा 22 रुपये और ये क्या भाई 46 पैसे। थोड़ा माइंड को मेरे कन्वर्ट करने में टाइम लगता है। फिर आप समझिएगा लिखा है भुगतान करने वाले व्यक्ति का नाम जिसने ये भुगतान किया है, तो इन्होंने नहीं किया इसलिए इसके यहाँ पे ब्लैंक है। फिर लिखा है कि वसूलिया लिखा है, भुगतान की तारीख इन्होंने नहीं किया है तो बकाया आपने पढ़ा है तो इसलिए ये पूरे ब्रैकेट खाली है। फिर खाता जमा करने के ब्यौरे उन्होंने जमा नहीं किया क्योंकि बकाया इसलिए नहीं है, आप अपने खाते में देखेंगे खसरा में, खतौनी में, तो खतौनी B1 में दिखाएगा, ये किए होंगे तो वरना नहीं दिखाएगा। फिर वर्ष की समाप्ति पर जो टोटल होता है आपने दिया कि नहीं दिया उसकी विवरण थोड़ा आप देखेंगे पास में। यहाँ लिखा है 30 रुपये
और ये इधर आप देखेंगे ये 14 रुपया 96 पैसा ये पिछला वाला था, और ये जो है 7 रुपये और 50 पैसे, 22 रुपये और 46 पैसे, टोटल योग करके बनता है 52 रुपये और 46 पैसे। ये ब्रैकेट नंबर बात हो रही है, आप थोड़ा डाउट ना हो, 19 के 30 रुपये ऊपर है, 22 है, 30-20 जोड़ेंगे तो 22 रुपये 43 पैसे ये हो रहे हैं, 46 पैसे हो रहे हैं। और 18 ब्रैकेट पे जाएंगे, 30 रुपये ऊपर है, नीचे 7 रुपये 50 पैसे जोड़ेंगे तो हो जाएगा 37 रुपये 40 पैसे। इस प्रकार इसका ब्यौरा है। फिर आगे देखेंगे लिखा है भू वर्ष की समाप्ति के पश्चात की वसूली इन्होंने नहीं की ही बकाया है, इसलिए इसका विवरण नहीं दिया गया है। आप यहाँ थोड़ा देखेंगे, हम थोड़ा यहाँ आपको बताना चाहेंगे। जैसे लिखा है, ये फिलहाल ब्रैकेट नंबर 3 की बात हो रही है, कैमरा हिल रहा है थोड़ा, तो 166/1, 166/4, 180, 201, 202/1, 220/1/1, 284/1, 296/1, 247/1, 289/1, 285/1, 289। ये जितने भी खाते हैं उन्हीं के जस्ट सामने उस भूमि के, उस खाते नंबर की भूमि का ब्यौरा दिया गया है कि ये जमीन कितने हेक्टेयर की है ना। फिलहाल ये जिन भूमि स्वामी का ये है रिकॉर्ड, फिलहाल ये बटे में नहीं है, ये स्वतः एक पट्टेदार है, अर्थात इस जमीन पर इकलौता इनका हिस्सा था, इसलिए बटे में नहीं था। बटे में जानकारी मतलब हेक्टेयर को 1/2 में या 1/4 वगैरह कई हिस्सेदार हैं, उनमें बांटने के लिए आपको इससे जस्ट आपको ऊपर एक आइकॉन दिखेगा, उस पर टिक करेंगे, आपके सामने आ रहा होगा कि ज़मीन को कैसे बांटे या ज़मीन में हमारा हिस्सा कितना होगा। उस वीडियो को आपको पूरी वीडियो जानकारी मिल जाएगी। फिलहाल यहाँ आप देख रहे हैं कि 5 रुपये का ये स्टिकर लगा है, ये भारत सरकार के पास इनकी इनकम जाती है। और फिलहाल ये देखिए लोक सेवा केंद्र का सील लगी है, क्योंकि ये लोक सेवा केंद्र से निकाला गया है। फिलहाल अब तो ऑनलाइन निकलता है बीमन, है ना। फिलहाल पहले का ये 0734251017 इनमें प्रकरण नंबर भी है 24/3/2017, आप समझ गए होंगे। चलिए आप ये समझिएगा, यहाँ फिलहाल मैं बता रहा था, ये जो लास्ट में 12 लिखा है 389, नीचे 12 मतलब ऊपर जो खाते हैं टोटल 12 खाते हैं, उनका योग बता रहा है वो कि इनके खाते में इतने खसरा नंबर है, ये खाता नंबर है, तो इस खाते नंबर में इतने खसरा हैं, खसरा नंबर गाटा 12 गाटा ये दिखा रहा है। टोटल इन रकबा को हेक्टेयर को यहाँ से ऐड करेंगे तो बता रहा है कि इस खातेदार के हिस्से में 14.96 हेक्टेयर की इनके हिस्से में ज़मीन आती है। इन्हीं के बारे में थोड़ा सा आगे देखते हैं। इन्हीं का ये पहला पार्ट था, अब ये आता है दूसरा पार्ट। ऐसे हम देखेंगे तो ये हो जाएगा ऐसे। इसको समझेंगे तो यहाँ दिख रहा है 220/1/1 इनके हिस्से में, जो भी भूमि स्वामी पिछले वाले रहे एक्स, उनके हिस्से में जो हेक्टेयर में ज़मीन है वह 0.08 हेक्टेयर। 8 हेक्टेयर को आप कुरई वगैरह में कन्वर्ट करेंगे या आरे में कन्वर्ट करना है तो आगे इस हेक्टेयर को हम क्या करेंगे, वर्ग मीटर में चेंज करेंगे, अर्थात 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। आरे में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवीज़न दे देंगे, जो आंसर आएगा वो हो जाएगा हमारा क्या, आरे। इनको ऐसा करने पर ये 8 आरे आएगा, 8 आरे आएगा। हम जानते हैं कि 2 आरे में 1 कुरई होती है, ये मध्य प्रदेश वालों के लिए, तो 2 से भाग देंगे तो 4 कुरई की ज़मीन है ये, ठीक। और फिलहाल इनको डिसमिल में चेंज करना है तो ये हो जाएगा आपका इससे 0.08, 0 को 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0800, मतलब 8,000 वर्ग मीटर, और इससे आप 40 से भाग दे देंगे तो जो भी आंसर आएगा वो आपका डिसमिल में आएगा, क्योंकि एक डिसमिल में 40 वर्ग मीटर होता है। इसकी वीडियो फिलहाल हमने बनाया है, आप थोड़ा देख लीजिएगा यदि आपको लगे। फिलहाल आप समझ गए होंगे।
यहाँ पे दिखा रहा है कब्जेदार का नाम, उसके पिता पति का नाम, निवास स्थान हमने ब्लैंक कर दिया है। भूमि स्वामी पट्टेदार का किस मौरूमी कस्तकार के पट्टेदार का नाम, पिता का नाम, लगान या पट्टेदार की रकम या उच्च पट्टे पर दिए गए भाग का क्षेत्रफल, इनमें उन्होंने कुछ नहीं किया है तो ब्लैंक है। फसल का नाम, खाते की भूमि क्या बोई जाती है क्या नहीं बोई गई है, इसका विवरण यहाँ पे होता है। बट ज़्यादातर ये आपका जहाँ नगर पालिका लगता है, नगर निगम के लिए, वहाँ पे इनका विवरण होता है। ग्रामीण एरिया में इनका विवरण बहुत कम क्षेत्रों में पाया जाता है। आप समझ गए होंगे और इस वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। और फिलहाल कोशिश मेरी थी कि आपको पूरी बात समझ में आ जाए। जो बात ना समझ में आए उसके लिए हम आपसे सॉरी। जैसा भी हो आप बताएं।